कॉलेज, पीएस इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की जानिब से याकूब बेग हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद आसिम पटेल सर जो है पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य जनाब इकबाल हुसैन काई साहब की खिदमत में बुलाए अभिनंदन पेश करते हैं। इसके बाद पनवेल महानगर पालिका के उपायुक्त वैभव विधाते साहब का इस्तेमाल करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ इकबाल काजी साहब को। वैभव विधाते साहब। सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी यहाँ आने से पहले बेटा जरा उधर खामोश बैठो। अभी इशू डिस्कस हो गया और रूबेला की वैक्सीन लेना है। आपको सभी को मेरा आवाज पहुंचता है अभी तक? यहाँ पे भी अभी स्टेज पे बैठे कुछ अपने गेस्ट का कहना है, ये तो बच्चे हैं, इनको क्यों बोलना, यही साफ बोले तो पेरेंट को बुलाना चाहिए। तो बात तो सही है, पेरेंट को बुलाना चाहिए। आपको बोलना नहीं, आप बच्चे, आपके नाम में लिखा है बच्चे करके। अभी मुझे आप बताओ, घर में टीवी नहीं आता है क्या? खाली पेरेंट माताजी पिताजी लाते हैं? आपकी सुनते कि नहीं? कोई बोलता है फिलिप्स का लाना है, कोई बोलता है सोनी का लाना है। आपकी बात सुनते ना आपके घर में कि आपकी बात का कोई मतलब नहीं है? हाँ या ना में बोलो जोर से। इधर भाई आपके घर में आपकी बात सुनते कि नहीं? अपने माँ बाप सुनते ना? देखो सब सुनते बोल रहे। तो मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए वार्तालाप करना उचित समझा क्योंकि आप ही एक जरिया है जिनके जरिए हम ये हमारा मेडिकल साइंस घर तक पहुंचा सकते हैं। अभी गोवर और रूबेला ये एक वैक्सीनेशन का मसला चालू है। आप में से कुछ बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट टीवी तो 100% देखते हैं। टीवी में आपने न्यूज में देखा है पूरी तरफ आजू बाजू सभी तरफ गोवर के पेशेंट निकल आ रहे हैं, जिसे मिजल्स और रूबेला आप कहते हैं। ये गोवर के लक्षण क्या होते हैं अभी डॉक्टर मैडम ने आपको बताया। मैं वो लक्षण की तरफ आपका ध्यान देने यहाँ नहीं खड़ा हूं। गवर्नमेंट के प्रोग्राम कैसे रहते हैं ये भी विधाते साहब ने बताया, वो भी मैं आपको नहीं बताने आया हूं। मैं आपको बताने आया हूं आपके घर में आपकी बात कोई सुनता क्या नहीं सुनेगा। जिन जिन बच्चों को लगता कि अपने घर में अपने कोई सुनता ही नहीं, तो मैं कहता हूं अभी 5:30 बजे अभी यहां से आप निकल जाओ, बराबर ना? तो आपके घर में अगर आपकी बात सुनते हैं तो आपने अपने पेरेंट को ये जरूर बताना है। पहला सवाल करना है, आप मुझे स्कूल क्यों भेजते हो? ठीक है ना? आपके पेरेंट्स का आपका पहला सवाल है, आप मुझे स्कूल क्यों भेजते हो? ये लिखाई पढ़ाई इसकी जरूरत क्या है? अगर समझो बारिश आ रही तो हम लोग छाता लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि बारिश से हम ना भीगे करके, बराबर? अगर बारिश में भीगना है तो हाथ में छाता लेके घूमने की जरूरत क्या है? तो एजुकेशन शिक्षण ये क्यों लेना है? इसलिए लेना है कि हमें कुछ नॉलेज आना चाहिए, हमें कुछ सीखना है, नया कुछ समझना है, और ये नए समझने के बाद में वो हमारी जिंदगी में उसका इस्तेमाल करना, बराबर ना? तो हम क्या सीखते हैं यहाँ पे सीखते हैं अपनी हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या आता है? ये महाराष्ट्र कैसा बना, हिंदुस्तान कैसा आजाद हुआ,
दूसरा सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में नदी नाले से लेके समुद्र तक पूरी सिस्टम को, हम इकोसिस्टम को, ज्योग्राफिकल सिस्टम को हम समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स क्यों समझते हैं हम लोग? अगर आपको कुछ ये गणित का 2 और 4 आता नहीं और माँ ने बोल दिया भाई स्कूल से आते आते 4 डजन केले लेके आओ, तो आप केले तो लेके जाओगे, लेकिन पैसे देना कितने हैं और वापस घर में लेके जाना कितने हैं, ये कैसा पता चलेगा कि 5 रुपए डजन से 4 डजन केले, 10 रुपए डजन से 5 डजन केले, तो 50 रुपए देना है। 100 रुपए की नोट दे दी तो 50 रुपए केले वाले से वापस लेना, ये तो पता चलेगा गणित के माध्यम से। तो ये एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही अहम महत्व है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आदमी ग्रेजुएट हो सकता है लेकिन बहुत बार एजुकेट नहीं होता, समझे ना? तो खाली डिग्री से काम नहीं उपयोगी, खाली डिग्री लेके कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो यहाँ पे लिखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसका इस्तेमाल हमें करना है। अभी मुझे 2 ही मिनट में आप लोगों को थोड़ा ये वैक्सीनेशन के बारे में बताना है। अभी 1.5-2 साल पहले अपने आजू बाजू में ये बहुत बड़ा वायरस आया था, नाम क्या बताओ मुझे? कोरोना। एकदम बराबर, आप लोग होशियार है, दिमाग भी साथ में, बच्चों बराबर है। कोरोना आया था ना, अभी क्यों गया ये भी बताओ मुझे। चलो, वैक्सीन ली थी, आपने ली थी? ली थी ना? तो उसी तरह से ये गोवर रूबेला जो ये नई बीमारी है, ये कोई नई नहीं है, ये पुरानी बीमारी है, ये अपने साथ सालों से है। अभी इसका आउटब्रेक हो चुका है, मतलब बड़े पैमाने पे ये अपने समाज में आजू बाजू में आई है। तो इसका मुकाबला तभी हो सकता जब हम लोग तंदुरुस्त रहे, जब हम लोग वैक्सीनेटेड रहे, जब हम लोग ये वायरस के प्रति सजग रहे कि भाई इसका आक्रमण किसी के ऊपर भी हो सकता है, बराबर ना? तो ये खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर आक्रमण नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें सजग रहना है। और सजग रहने के लिए अलग अलग, जैसा नहाने के लिए साबुन चाहिए, पानी चाहिए, धूप से बचने के लिए छाता चाहिए, भूख लगे तो खाना चाहिए, उसी तरह से ये गोवर रूबेला से बचने के लिए हमारे पास वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है। हमारे पास वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है, ये वैक्सीनेशन हमें लेना ही चाहिए। तो ये मैसेज आपको आपके घर तक, आपके पड़ोस तक पहुंचाना है। अगर ये बात अपने पड़ोसी सुनते नहीं है तो आपके स्कूल आने में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हम लोग एजुकेशन इसलिए लेते हैं कि एजुकेशन लेने के बाद, शिक्षा लेने के बाद में यहाँ कुछ जो भी सीखते हैं उसका उपयोग सबसे पहले अपने आप के लिए करना है, उसके बाद में अपने फैमिली के लिए करना है, उसके बाद में अपने पड़ोस के लिए करना है। तो मैं आपके माध्यम से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी अपनी बस्ती में पहुंचाना चाहता हूँ। एटलीस्ट आपका कोई सुने नहीं सुने, आपने बिल्कुल कहना है कि भाई कोरोना जिस तरीके से गायब हो गया वो तभी हो गया जब हम लोगों ने वैक्सीन लिया। तो ये गोवर रूबेला भी हमें गायब करना है, हमारे समाज से निकालना है। ये तभी निकलेगा जब हम लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। अभी कुछ सियाने क्या बोलते हैं, तू बहुत सियाना बन गया है, स्कूल में जाता है, पढ़ता है, तू वैक्सीन ले ले, मैं लूंगा नहीं, ठीक है ना? अभी उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मैंने अकेले वैक्सीन लेने से कोई मतलब नहीं है। आपका पड़ोसन जब तक वैक्सीनेटेड नहीं होता तब तक वो कैरियर करके, मतलब वो फैलाव के लिए पॉजिटिव रहेगा, वो खुद फैलाव करेगा, इसलिए सबने लेना चाहिए। तो ये भी आपने कन्विंस करना है आपके पड़ोस वालों को, सबको, कि भाई मैं स्कूल जाता हूँ करके मैं सीखा हूँ, तो लग रहा हूँ मैं मेरे पेरेंट्स को या मेरे फैमिली मेंबर्स को मैंने खुद वैक्सीनेशन लेके, कोई समाज का भला होने वाला नहीं है। हम समाज ये ग्रुप करके जब लेंगे 100% अपना एरिया कवर होगा, तभी अपने पास बीमारी नहीं है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया, तो ये बीमारी जिन्होंने नहीं लिया उनके पीछे तो पड़ जाएगी। और एक आदमी पॉजिटिव पेशेंट हो गया तो ये कोरोना के जैसी ये भी बीमारी एक दूसरे को फैलाने वाली बीमारी है, संक्रमणीय है, कांटेक्ट से, एक दूसरे के कांटेक्ट से बढ़ती है। तो फिर कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा, उसकी बहुत ज्यादा उम्र है,
उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया, उनका वैक्सीनेशन का पीरियड निकल गया और अभी बच्चों ने बीमारी पकड़ ली, तो ऐसा कुछ नहीं कि बड़ों को होता ही नहीं करके। ये कभी भी नंबर बीमारी में किसका लगेगा ये तो सिर्फ अल्लाह को, भगवान को ही मालूम है। अगर वो मालूम रहता तो कोई भी आदमी गुजरता नहीं था, कोई भी आदमी निकल जाता नहीं था। अगर मुझे मालूम है कि कल मेरा एक्सीडेंट होने वाला है तो कल मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, लेकिन ये बात अनजाने में रहती है, किसी को मालूम नहीं कौन कौन बीमार गिरने वाला है, कौन नहीं गिरने वाला। तो इसीलिए जो हमें मालूमात है उसका हमें प्रचार करना है, प्रसार करना है, हमारे आजू बाजू के पड़ोस में बताना है। और एक एक बच्चों ने खुद के दिल में तय जाना है कि मैं मेरे आजू बाजू के पड़ोस में ये 100% वैक्सीनेशन का प्रचार करूंगा, तो अपना पूरा ये आजू बाजू का एरिया जितना भी अपने घर के पड़ोसी लोग हैं ये 100% वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो मैं अभी चाहता हूँ आज आप लोगों के माध्यम से हम ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बड़े पैमाने पे यहाँ फैलाएंगे। जिन जिन बच्चों ने टीका लिया नहीं है, जिनके घर में कुछ गलत फहमी है, उनको हम लोगों को, आप लोगों को कन्विंस करना है। मुझे नहीं करना कुछ भी, मुझे मेरी सैलरी वैक्सीनेशन हुआ तो ही उतनी मिलेगी, नहीं हुआ तो ही उतनी मिलेगी। आप बात समझ रहे हैं? ये मेरा कर्तव्य है कि आपको वैक्सीनेशन देना है और आपकी जिम्मेदारी है कि साहब जो बोल रहे हो आपके आजू बाजू के लोगों को कन्विंस करना है। मैं अकेला कितने लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा कि आप लोग इकट्ठा मिल गए करके, मैं ऐसा तो नहीं घर में जाके भाई इसको बच्चों को दो, उसको बच्चों को दो, बराबर ना? तो आप लोगों को कन्विंस करना है और जिस तरीके से कोरोना भाग गया उस तरीके से ये बीमारी को भागा है। मुझे लगता है बच्चे बहुत ज्यादा समझदार है, मेरी बात भी अच्छी तरह से समझ गए। मैं चाहूंगा दो चार बच्चों ने खड़ा होकर बताना कि आप क्या समझ गए और आप जाके घर जाके आपके पड़ोस में क्या करेंगे। आप बताओ बेटा, बता तो बता, जोर से बता, ऊपर ऊपर इधर, अरे इधर नहीं, आप बैठो, अथवा बेटा इधर हमको, अरे डरो मत, आ जाए, मैं भी तुम्हारे जैसे डरता था, छोटा था, आ जाओ इधर, आ इधर। ये कोई भी बेटियां हमारी, आज बेटा तू आ जा, मेरी भी दो बेटियां हैं आपकी जैसी छोटी छोटी, मेरी बात नहीं सुनती, आप सुन लो, आ जाओ इधर। अरे आप तुम्हारे बेटा आ जाओ, बेटा तो आ जाए, डरो मत। आप आजू बाजू के पड़ोस में क्या बताओगे, बता लो। जो अभी बीमारी निकली है ना, उसके लिए ना वैक्सीन ले लेगा और उससे ठीक हो गया सर। अच्छा एकदम ट्रेन हो गया, अभी इसको कॉर्पोरेशन में नौकरी पे लगा देंगे अभी इसको। वैक्सीन लेंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी, कवर जो हो रहा है। जैसे हमने वैक्सीनेशन को भगाया कोरोना वायरस को, वैसे हम ये बीमारी साथ मिलकर दवा को भी भगाएंगे। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट गणेश देशमुख सर को, वो हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को मीजल्स अवेयरनेस की बातें बताएं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर रेहाना मजावर मैडम है, वो आपको मीजल्स के बारे में मालूम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम यहाँ पे आए हैं मीजल्स और रूबेला अवेयरनेस, जो अपने वर्ड में बोला जाता है गवर की जो बीमारी है वो छोटे बच्चों में होती है, जिसमें बुखार आता है, रैश आते हैं, सर्दी रहती है, आंखें लाल हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि बच्चों में इन्फेक्शन होकर बच्चे स्कूल भी कम जाते हैं और बच्चों में आगे जाके भी प्रॉब्लम होता है। ये जो टीका हम देते हैं 9 महीने कंप्लीट होने के बाद में देते हैं और 16 महीने होने के बाद में, ऐसे 2 टीके रहते हैं मीजल्स और गोवर के। जो ये टीके अपने पनवेल कॉर्पोरेशन के सारे जो दवाखाने हैं वहाँ पे भी है और अपने जो सिस्टर्स है अपने आपके एरिया में आके भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये जो गोवर का टीका लेना इसलिए जरूरी है कि अगर ये टीका हम नहीं लेंगे तो इन्फेक्शन तो अपने को होगा ही, इन्फेक्शन होगा, लेकिन उसकी जो सिविरिटी है कि बाबा आगे
जाके निमोनिया होने वाला है या फिर इसका जो कॉम्प्लिकेशन है निमोनिया है, देन आंखों में प्रॉब्लम होता है, देन ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, आगे जाके रूबेला के इन्फेक्शन की वजह से लड़कियों में एबॉर्शन के चांसेस बढ़ते हैं, प्रेगनेंसी रहने में कॉम्प्लिकेशंस होती है। इसीलिए हमने जब 2018-19 में हमने कैंपेन किया जानकारी दी थी। तो आज हमारा मकसद यही है कि अपनी जो भी कौम के नए बच्चे हैं उनको ये टीका मिलना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आगे जाके ये मीजल्स रूबेला की जो भी इन्फेक्शन है वो कम हो सके। टॉर्च करके टेस्ट, अभी अपने लेडीज औरतें हैं उनको पता है, डॉक्टर जब एबॉर्शन होता है तो टॉर्च टेस्ट करते हैं। टॉर्च टेस्ट में क्या रहता है, टॉक्सोप्लाज्मा रूबेला यही टेस्ट किया जाता है। अगर ये टीका हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं तो ये इन्फेक्शन अपने को नहीं होता है और आगे जाके ये मीजल्स रूबेला की जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होते हैं। इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा सेफ है, इसीलिए हम आज ये बताए हैं। तो ये दो बातें मैं बोल के अपने जो माननीय देशमुख साहब हैं उनको मैं बोलती हूँ, आप ही लोग कहते आज के इस अवसर पर उपस्थित हमारे पनवेल महानगर पालिका के आयुक्त सर श्री गणेश देशमुख सर, हमारे मेडिकल ऑफिसर की रेहाना मैडम और सभी मान्यवर, यहाँ पे सभी उपस्थित बच्चे, उनके पेरेंट्स। शासन का कोई भी प्रोग्राम हो, शासन के जो काम करने के तरीके रहते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, वो आपकी सेवा के लिए हर बार हमेशा प्रयत्न करते हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, और उसके हेल्थ डिपार्टमेंट की उनके साथ में मिलकर गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लेके आते हैं, जो अपने जरूरतें हैं उनके लिए अलग अलग टीकाकरण रहता है। कोई भी जैसे अपना कोविड आया था उसमें जो सब प्रयत्न किया था वो सब डिपार्टमेंट के साथ मिलके आपके लिए करते हैं, लेकिन उनमें अपना सहभाग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनको रिस्पांस नहीं देंगे तो उसका क्या नतीजा है हम रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं। अगर इतना गवर्नमेंट प्रयत्न करने के बाद भी अगर कोई भी किसी की भी जान जाती है, किसी के जान के ऊपर आता है, तो उसकी जिम्मेदारी वो हम खुद को लेनी चाहिए। जब तक हम रिस्पांस नहीं करेंगे तब तक अपनी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, अपना भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। तभी सबको इस चीज में रिस्पांस करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट बताते हैं, जो भी सब लोगों के लिए कॉमन रहता है, वो सब टेस्ट करके सब तरीका उसका अपना के सब जांच पड़ताल करके ही आपको दिया जाता है। तो इसको रिस्पांस करना चाहिए और इसमें सहभाग लेना चाहिए। अपनी सुरक्षितता अपने को खुद को रखनी चाहिए। मैं अब इतना बोल के मैं माननीय आयुक्त सर को विनती करता हूँ कि आप लोग मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हमारे महानगर पालिका के काउंसिलर मुकेश काजी साहब एक पास बोल रहे हैं, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। आज के यहाँ पर आए मेहमान खुसूसी हमारे चीफ गेस्ट गणेश देशमुख साहब, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सी तब्दीलियां की है, इसलिए ये डॉक्टरों के भी पीछे लग गए हैं कि डॉक्टर भी कुछ काम करें। तो महानगर पालिका की उम्र में मिसाल देता हूँ, जो इकबाल काजी साहब भी इसके लिए दवा है कि मैं जब भी खांसी होती है या कफ होता है तो महानगर पालिका की ही कफ सिरप यूज करता हूँ, मेडिकल से नहीं लाता। मेरे घर के लिए भी, मेरे घर वालों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, यहाँ तक इकबाल काजी साहब के लिए भी मैं वही सिरप यूज करने को बोलता हूँ। इसलिए कि हम लोग, हमारे में ऐसा हुआ है मुसलमानों में कि हम लोग डरते गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कोई गलत इंजेक्शन नहीं दे रहे और हमारे बच्चे मर न जाए। तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। ये सब बातें गणेश देशमुख साहब आपको बताएंगे। और दूसरी बात ये बोलता हूँ कि मेरे घर के जितने भी बच्चे यहाँ पर मैडम बैठे हैं, उनको पूछो, जितने भी टीके लगाने के, जितने भी डोज देने के, मेरे घर के बच्चों को मैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से ही लगाता हूँ, बाहर से नहीं लेता। ये इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मगर ये जो इलाज होता है गवर्नमेंट का, ये एकदम 100% उसके अंदर बिल्कुल मिलावट नहीं रहती है। और बाहर के मेडिसिन के
काम पूरा होता है ना तो उधर बाहर के 10 दोस्त लेने पड़ते हैं आप लोगों को। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मगर इतने लोगों ने बोले इसलिए मेरा भी एक फर्ज बनता है, क्योंकि मैं यहाँ पर लोगों ने मेरे को चुन के दिए, नगर सेवक बनाया महानगर पालिका में, और देशमुख साहब मेरे को अच्छी तरह से पहचानते, इसलिए मेरे दिल में आया कि मैं भी 2 अल्फाज बोलूं। और इस अल्फाज इस शेर के साथ में जो देशमुख साहब के लिए है कि रुके जब चांद और चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स धूप में भी छाव जैसा है। खुदा हाफिज। हमारे तमिल एजुकेशन सोसाइटी के इकबाल काजी साहब अपने ख्याल पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर आए हुए हमारे पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर गणेश देशमुख साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब और रेहाना मैडम और उनकी टीम, उन सब का मैं पनवेल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल लिया है और हमारे एक बहुत ही मतलब अभी आप सभी जानते हो कि महाराष्ट्र में सभी जगह गोवर फैल रहा है, और अभी तक के जब मैंने आज ही न्यूज में पढ़ा कि ऑलमोस्ट पूरे महाराष्ट्र में 10,000 तक ही है, लेकिन उसमें अभी 2-4 लोग पूरे महाराष्ट्र में ये हुए हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा आपको पता है कि पहले भी जो अपना कोरोना आया, लोगों ने वैक्सीनेशन किए, अल्हम्दुलिल्लाह सबको फायदा हुआ। आज देख तो आज हमारा इंडिया ही ऐसा है जहाँ से कोरोना आउट हुआ, नहीं तो आज भी चाइना में चल रहा है। ये क्यों हुआ कि हम सबने उस पर एहतियात किया, वैक्सीनेशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ तक जानता हूँ जो पनवेल में अभी कोई भी कोरोना का एक भी इक्का दुक्का अगर होता है, ये सब नतीजा इनकी मेहनत का, जो हमारे देशमुख साहब है। जैसा कि आप जानते हो अभी जितने भी इलेक्शन थे नगर सेवक के सब अभी डिसॉल्व हो गए। एक ही आदमी है जो पूरे पनवेल को बिना नगर सेवक के चला रहे और उनसे अच्छा चला रहे। शायद वकील भाई थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन जो सब पर नगर सेवक नहीं कर सकते वो एक देशमुख साहब कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। ये सभी लोग जानते हो। आज न किधर भी देखो, न किधर झगड़ा हो रहा है, न किधर इलीगल काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो एक कमिश्नर पूरा कंट्रोल कर रहा है और न कोई बीमारी फैली है, न कोरोना है, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। तो मैं यही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आए हुए अपने जो पेरेंट्स है बच्चों के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इसमें जो वैक्सीनेशन है गौर कर लीजिए, ब्लड टेस्ट करना कीजिए, और इससे क्या होगा ये एक दूसरे को फैलता है तो ये एहतियात लेंगे तो इंशाल्लाह होगा नहीं। और ये ब्लड टेस्ट कीजिए, जो भी लोग अभी आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, अभी कमिश्नर साहब इसमें बताएंगे। जो भी आपको ब्लड बाहर टेस्ट कीजिए, प्राइवेट में कीजिए, और जो भी इसमें हमारे मैनेजमेंट से आपको हेल्प लगेगी ब्लड टेस्ट करने में, जो बच्चे टेस्ट करने में पैसा है वो भी हम हेल्प करेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें, इसमें अमल करें। अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट गणेश देशमुख सर उनसे मुखातिब होंगे। करता हूँ कि वो शुक्रिया अदा करें महाराज। आज हमारे बीच में मौजूद हमारे सबके सुख चिंतक, हमारी फिक्र करने वाले, और मैं ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी 2-3 बार सर के साथ बैठा था। गणेश देशमुख साहब ये महानगर पालिका के कमिश्नर है। प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, साफ शासन की जुबान में हमारी आंख, शासन की आंख, कान और हाथ है। हम जो देख नहीं सकते, हम जो सुन नहीं सकते, एक आम जनता, हम आम जनता है, हम जो कर नहीं सकते वो हमारे साथ
बात कर सकते। ये हमारे सबके कुटुंब प्रमुख है। तो अगर हमारे साहब ने हमको बोला कि अगर गवर से बचना है तो अपने आप को वैक्सीन लेना है, और अगर वैक्सीन लेंगे तो जैसे कोरोना में हम लोग बच गए वैसे इंशाल्लाह अभी भी बचेंगे। तो हमने आंख बंद करके साहब की बातों पे भरोसा करना चाहिए और लब्बैक बोलना चाहिए, और हमारे घर में जैसा साहब चाहते हमने जाके बोलना चाहिए कि नवी मुंबई, ठाणा, पनवेल और हमारे आसपास ये जो गौर की जो बीमारी है ये तेजी से फैल रही है। इसीलिए साहब ने फिक्र करके हमारे यहाँ आए। अब जो हमारी इतनी फिक्र करते हैं हमने उनकी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? तो अपने घरों में जाके सब बोलेंगे कि ये जो गौर की जो बीमारी फैल रही है इसके लिए हमको सबको वैक्सीन लेना चाहिए, बोलेंगे ना? साहब मैं सबकी तरफ से आपको गवाही दिलाता हूँ और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जो बोलेंगे, आप हमारे माई बाप है, आप जो बोलेंगे हम आपकी बात सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। इसी बात के साथ तमाम मेहमानों का, हमारे उपायुक्त साहब और हमारे डॉक्टर्स और हमारे सोसाइटी के मेंबरान और हमारे गेस्ट सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी बातें सुनी, अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं पे सब खत्म करने के